हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको CSD से कैसे व्हीकल परचेज करना है वो बताऊंगा। उसके लिए आप पहले afd.csdindia.gov.in को लॉगिन करना है। जिसके बाद आपको ये वाली पेज आएगी, तो इसमें सारे बॉक्सेस को टिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के लिए ब्लैंक फॉर्म आएगा। तो उसमें पहले आप यूज़र नेम अपना डालिए। ध्यान देने की बात है, इस पर आप ईमेल आईडी मत डालिए और पासवर्ड में पासवर्ड और फिर कैप्चा आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आप लॉगिन पे प्रेस करिए और लॉगिन कर लीजिए। अगर आप नए यूज़र है तो आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जो आपके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। 2-3 दिन में वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और उसके मैसेज और आपको ईमेल आईडी के द्वारा सूचित किया जाएगा। फिर आज जैसे आप लोगों को पता है कि 22 सितंबर के बाद उसमें GST जो है उसमें कुछ चेंजेस अभी आ गया है। तो कैसे आपको परचेज करना है। रिसेंटली मैंने एक कार परचेज किया है, तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो यहाँ पे जो शॉप नाउ है वहाँ पे आपको क्लिक करना है लॉगिन करने के बाद। फिर यहाँ पे आपका सारे व्हीकल्स वगैरह आ जाएगा। जो आपको पर्टिकुलर व्हीकल चाहिए उसको सर्च में जाके सर्च कर लेना है। तो सर्च में आप चाहिए तो व्हीकल का जो इंडेक्स नंबर है वो डाल दीजिए या फिर व्हीकल डाल दीजिए, तो वहाँ पे आपका व्हीकल आ जाएगा और उसको आप आगे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें GST के बदलाव के वजह से कुछ रेट कम हो गया है, तो मैंने 23 सितंबर को ये जो है चेकआउट किया था। तो इसमें पहले आपको जोन सिलेक्ट करना है, जोन के बाद फिर डीलर और डीलर के बाद आपको डिपो जो है डिपो चूज करना है और आपके पास वाला URC सेंटर है वो चूज करना है। URC जो है वो आप देख लीजिएगा, जो आपके नज़दीक वाला URC हो उसको चूज करिए। चाहे आप सर्विंग कहीं पे भी कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है, जहाँ से आप परचेज करें उस एरिया का आपको URC और उस एरिया का डीलर और डिपो डालना है। उसके बाद यहाँ वाले पेज खुल जाएगा। इसमें जो नोटिस है आप उसको थोड़ा पढ़ लीजिए और लेफ़्ट साइड में आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, जैसे आपका नेम, रैंक, नंबर, पे स्केल, ये सब। और राइट साइड में ये आपका व्हीकल्स का कॉस्ट, CSD मार्जिन जो 5.5% है और टैक्स 9%, ये सब लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ सिक्योरिटी रीजन के वजह से इसको ब्लर किया हूँ। यहाँ पे आपका नॉर्मल जो ग्रोसरी कार्ड का नंबर है वो और आपका सारे डिटेल्स, आपका सर्विस नंबर, नेम, रैंक और आपका जो भी स्टेट है वो डिटेल्स, ये सब आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप बैंक से लोन लिए हो तो फिर आपको लोन का जो अमाउंट है वो इसमें डालना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कि मेरे केस में मैंने 7 लाख का लोन लिया था, तो 7 लाख का लोन अमाउंट डालना पड़ेगा और उसमें भी आपको जो सैंक्शन लेटर है वो बैंक से मंगवाना पड़ेगा और उसको आपको इसमें अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। और एक चीज़ है, जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है उसको आपको किस हिसाब से आप देना चाहते हो। आप चाहो तो नेट बैंकिंग, UPI या चालान करके दे सकते हैं, या तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं। ध्यान देने की बात ये भी है कि इसमें जो भी आपका पेमेंट दिखा रहा है वो अमाउंट टोटली एक ही अकाउंट से देना पड़ेगा, तो आपके नाम पे वो अकाउंट होना चाहिए। अगर हो सके तो आपके जो सैलरी अकाउंट है उसको आप इसमें एंटर करके दे दीजिए। और दूसरी बात ये है कि जो ये अमाउंट है आगे जाके आपको पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने नेट बैंकिंग यूज किया था और मैंने बहुत जगह से ये पता भी किया था कि इतना बड़ा अमाउंट नेट बैंकिंग से हो पाएगा या नहीं, बट सब ने मेरे को मना कर दिया था कि इतना बड़ा अमाउंट नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं होता है।
जबकि मैंने सीएसडी से बात किया था तो सीएसडी वालों ने बोला था कि ये हो जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप बेशक इस नेट बैंकिंग के थ्रू अमाउंट पे कर सकते हैं। चाहे तो आप यूपीआई भी कर सकते हैं। मैंने यूपीआई ट्राई नहीं किया क्योंकि ये अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट था। मेरे केस में ये 2,01,892 रुपये था। और दूसरी चीज़ ये है, जो भी आपका पैन कार्ड है या सैंक्शन लेटर है या अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तीनों जो आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो इसको आप चाहे तो फ़ोटो में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पीडीएफ में ही उसको अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। और मैंने ख़ास करके जितने भी अपलोड किया है वो सारा फ़ोटो ही अपलोड किया है। मैंने किसी में पीडीएफ अपलोड नहीं किया है। और मेरे टाइम पे जो पीडीएफ अपलोड कर रहा था मैं फाइल, वो सिस्टम में ले ही नहीं रहा था, वो अपलोड हो ही नहीं पा रहा था। तो मैं बहुत उस टाइम में मेरे को पता नहीं था कि ये फ़ोटो में भी अपलोड हो सकता है। तो मैंने सीएसडी से बात किया और सीएसडी ने बोला था कि हाँ, आप फ़ोटो में चाहो तो अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने फ़ोटो में ये सारे चीज़ें जो थे वो अपलोड कर लिया। वो आपको अगर सूटेबल है तो आप फ़ोटो से भी अपलोड कर सकते हैं। और जो एडिशनल रिमार्क्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मोर देन 2 पेमेंट आप कर रहे हैं तो वो आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि मैं इस बैंक से लोन ले रहा हूँ, इतना पेमेंट बैंक देगा और इतना पेमेंट मैं दूंगा। वो आप मेंशन कर सकते हैं एडिशनल रिमार्क्स में। और इतना सब करने के बाद आप अपने राइट साइड पे आ जाइए। राइट साइड पे आने के बाद वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको व्हीकल परचेज जो कर रहे हो वो आपका जो टाइम पीरियड है उस टाइम फ्रेम में आना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आप कोई गलत एंट्री नहीं बना रहे हो, कोई गलत फिलअप नहीं किए हो। आप जो डिक्लेरेशन कर रहे हो वो सब कुछ आप अपने होश और हवास में कर रहे हो। और आपके जो भी पे स्केल है उस हिसाब से आप व्हीकल परचेज करो। तो एक बार आप ये जो इंस्ट्रक्शन है डिमांड जनरेट करने से पहले एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद आप जनरेट डिमांड पे क्लिक करिए और आपका डिमांड जनरेट हो जाएगा। वहाँ पे जो पेज है वो एक बार आपको व्यू करने के लिए आएगा कि आप एक बार देख लो कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरा है। वहाँ पे एक बार ऑप्शन आएगा कि आप चाहो तो वो डिटेल्स आपका जो है वो उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके आगे अगर आपने सबमिट कर दिया तो वो डिमांड जनरेट हो जाएगा और आप कुछ भी डिटेल्स जो है आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट जो मंथ है उसका वेट करना पड़ेगा ताकि जो आपने डिमांड जनरेट किया है वो कैंसिल हो जाए। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ में परचेज कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप जो है अच्छे से 2-3 बार पढ़िए, जो एंट्री कर रहे हैं उसको 4 बार देखिए कि हाँ आपने सही एंट्री बनाया या नहीं किया है। फिर उसके बाद जाके आप उसको आगे की प्रोसेस करिए, अदरवाइज़ आपका जो डिमांड है वो जनरेट नहीं होगा। और जो डिमांड जनरेट होता है वो मेरे केस में मैंने आज मान के चलो कि मैंने आज दोपहर को किया। तो मेरे को कल जो है 12 बजे तक डिमांड अप्रूव होके आ गया था। बट सीएसडी के वेबसाइट में लिखा हुआ है कि अराउंड 3 वर्किंग डेज चाहिए होता है, 3 to 5 वर्किंग डेज डिमांड अप्रूव होने में। तो मेरे केस में बहुत जल्दी हो गया था, तो 24 को मेरा आ गया था डिमांड। तो फिर मैंने आगे पेमेंट भी 24 को कर दिया था। तो आप आगे देख सकते हैं। इसमें आपको सारे डिटेल्स बहुत बारीकी से चेक करना पड़ेगा। जो लोन अमाउंट है वो आप देख लीजिए कि लोन जो है आपका सैलरी वाले बैंक अकाउंट से मतलब मैच होना चाहिए। अगर लोन के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने जो लोन लिया था मेरे केस में 7 लाख का था, तो वो मैं एसबीआई से लिया था।
बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं। और उसके लिए मैं, अगर आप बोलोगे तो सेपरेट वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे तो सबमिट के बाद एक बार फिर से आपको पूछेगा कि हाँ आपने जो डिटेल्स भरा है वो सही है, तो आप ओके कर देना। अगर सही है तो फिर यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग होना में टाइम लगता है, थोड़ा वेट करिएगा। 5 मिनट के आसपास मेरे को लगा था। उसके बाद जो है आपका जो डिमांड है तो वहाँ पे शो करेगा। डिमांड पे क्लिक करोगे और रिसेंट डिमांड पे क्लिक करोगे तो डिमांड का ऐसे कुछ आएगा और उसमें वेटिंग फॉर अप्रूवल आएगा। जैसे आपका डिमांड अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग पेमेंट पे आ जाएगा। तो पेंडिंग पेमेंट में आपको बैंक को कॉल करना है और आपका जो लोन है वो डिसबर्समेंट करना है टू CSD हेड अकाउंट। और ध्यान दीजिए कि वहाँ पे जितना आपने लिखा है उतना अमाउंट लोन आपका डिसबर्स होना चाहिए। कम अगर होगा तो फिर डिमांड कैंसिल हो जाएगा। तो वंस आपका बैंक अगर आपका लोन डिसबर्स कर दे रहा है तो उनसे आप डिसबर्समेंट लेटर मंगवा लीजिए। और जो डिसबर्समेंट लेटर है उसको लेके आपका यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ऐड लोन इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ब्लैंक फॉर्म आएगा, उसमें आप तो ऐसे वाले ब्लैंक फॉर्म में आपको पहले चूज फाइल करके आपको अपना डिसबर्समेंट लेटर वहाँ पे अपलोड करना है। और जो अकाउंट नंबर उसमें लिखा होगा लेटर में वो अकाउंट नंबर डालना है और UTR नंबर डालना है। डेट ऑफ पेमेंट आपको लिख के अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ेगा और फिर जो है आपका अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है सेकंड पेमेंट के लिए वहाँ पे जो हम पे आर्ट इन्फॉर्मेशन आया था वहाँ पे पे का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए। और जो पहले आपने पेमेंट ऑप्शन चूज किया था नेट बैंकिंग, उस पर क्लिक करके आप SBI के नेट बैंकिंग पे आइए और वहाँ पे अपने अकाउंट से पे कर दीजिए। फिर आपको कुछ दिन बाद सप्लाई ऑर्डर रिलीज़ आ जाएगा। मेरे केस में सप्लाई ऑर्डर जो है उसमें 2 दिन टाइम लगा था। और जैसे मैंने 24 को किया था तो 26 को शाम को मेरे को सप्लाई ऑर्डर रिलीज़ का मैसेज आ गया था। और उसके बाद मैंने सप्लाई ऑर्डर जो है उसको डाउनलोड किया था, जहाँ पे आपका व्यू समरी शीट करके आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करिए तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे समरी शीट पे आप अपना चेक कर सकते हैं, हर डिटेल्स जो आपने पहले भरा था वो सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। और ये जो है समरी शीट उसको लेके आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ग्रोसरी कार्ड, अपना ID कार्ड ये सब लेके जाना है। एक्सेप्ट ID कार्ड, हर किसी का जेरोक्स कॉपी भी आपको लेके जाना है। आपका जो भी आपने CSD का कैंटीन का एड्रेस दिया था, जो भी चूज़ किया था उसी पे ही आपको मिलेगा आपका जो LS ऑर्डर है, जिसको सप्लाई ऑर्डर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि सैटरडे संडे पे मत जाइए और मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर में ही वो लोग आपको सप्लाई ऑर्डर देंगे। जो भी मैंने जेरोक्स जो बोला है, जो भी कॉपीज़ आप लोगों को मैंने बोला है वो सारा कॉपीज़ आप लेके जाइए। एक्स्ट्रा एक सैलरी स्लिप भी आप लेके जाइए। और आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। ऑल्सो जो आपका ग्रोसरी कार्ड है दैट शुड ऑल्सो बी लिंक्ड विथ योर आधार कार्ड। ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जब गया था उस टाइम में और भी कुछ लोग मेरे साथ गए थे, उनका इस चीज़ की वजह से वहाँ पे सप्लाई ऑर्डर उनको दिया नहीं गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए परेशान हो गया था। वहाँ पे जेरोक्स करने के लिए कोई जगह मेरे को मिला नहीं। तो वंस आप सप्लाई ऑर्डर ले लीजिएगा तो वहाँ पे फिर डिमांड जो है आपका यहाँ पे कंप्लीटेड करके दिखाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट दीजिए, तो मैं वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।